शर्मिष्ठा के समर्थन में है या फिर एक कम्युनिटी के विरोध में है? मैं शर्मिष्ठा के समर्थन में हूँ, भारत के समर्थन में हूँ, सनातन के समर्थन में हूँ और डंके की चोट पर हूँ। और इसके लिए मुझे चाहे कम्युनिटी का विरोध करना पड़े या पूरी दुनिया का विरोध करना पड़े, बात अगर मेरे भारत की आएगी, बात अगर मेरे धर्म की आएगी, मेरे सनातन की आएगी और मेरे देश की बेटी की आएगी, तो मैं इस तरह भी खड़ा नजर आऊंगा। इन्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि किसी मुस्लिम धर्मगुरु के लिए बोल रहे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक मुमताज बानो को दिखाई नहीं दे रहा है। जब देश की बेटी एक देश के मुद्दे को उठाती है तो उसको बंगाल की पुलिस उठाकर ले जाती है। तानाशाही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हम तानाशाही के खिलाफ हैं, हम शर्मिष्ठा के साथ स्टैंड करते हैं और शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं और उसको रिलीज करना पड़ेगा। चीज का आरोप था अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, तस्लीम रहमानी है, कर्नाटक का मंत्री है, ममता बनर्जी के बहुत मंत्री हैं, उसके बाद आई अतीक अहमद है, उत्तर प्रदेश में सपा के कितने सारे नेता हैं, राहुल गांधी है जिन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला, बोलिए ना उनको भी गिरफ्तार करिए। चलो, अगर नुपुर शर्मा गलत बोली, साथ नहीं दोगे तो कम से कम उसका भी तो विरोध करो जो हमारे राम जी के खिलाफ बोलते हैं। राणा संगा जी का अपमान करते हैं, ये लोग महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। आज मुमताज बेगम उसी के चाहने वाली, वो भी एक बच्ची को दबाने का काम कर रही हैं और इन्होंने फिर से नुपुर शर्मा जैसी एक बहन को दबाने का काम करा। पर ना हम डरते हैं ना दबते हैं, डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। माना कि बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन उसी दुर्गा के अवतार की महिलाओं की कितनी इज्जत बंगाल में होती है, ये हमने अच्छे से देखा है। संदेश खाली हो या फिर कोई सा भी केस आप उठा के देख लीजिए। हो सकता है कुछ थोड़ा सा 2 वर्ड गलत बोली हो, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस तो सही बोली थी। देश का जनता और हम जैसे कई सारे कट्टर हिंदू शर्मिष्ठा के साथ है, और अगर कुछ भी होता हमारी बहन को तो फिर वही जैसे लोग बोलते हैं गुस्ताखे नबी की सजा सरतन से जुदा, तो हम लोग का भी स्लोगन चलेगा कि गुस्ताखे राम की सजा सरधर से जुदा। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने? बिल्कुल सुना जी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लड़की को जो भारत की बेटी है, भारत के लिए बात करती है, ठीक है वो 2-4 गालियां बक देती है, लेकिन जब वो बात करती है तो देशभक्ति की बातें करती है। और ऐसी बच्ची को आज बंगाल की पुलिस जब उठा लेती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन कुछ जो दूसरी कम्युनिटी है उनका कहना है कि उन्होंने बहुत गलत बातें करी है। सर देखो, इस देश के अंदर में अगर गलत बातों की बात करोगे, तस्लीम रहमानी का नाम पता है आपको? तस्लीम रहमानी ने जिस तरीके से अपशब्द बोले थे हमारे शिवलिंग को लेकर, क्यों जेल नहीं गया आज तक? क्यों जेल नहीं गया, अभी तक बाहर क्यों है? और तब कोई सो कॉल्ड ये लोग जो धार्मिक बनने आ जाते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तस्लीम रहमानी जेल नहीं गया, लेकिन हमारी देश की बेटी, हमारी बहन नुपुर शर्मा को गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ी। जबकि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो ही सेम बयान जाकिर नाइक देता है, वही सेम बयान जाकिर नाइक देता है। इनके कुरानों में लिखा हुआ, हदीसों में लिखा हुआ है, वो सच है, फिर भी उसको गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ जाती है और तस्लीम रहमानी खुलेआम घूमता है। तो ये तो दोगलापन है ना। एक का अभिव्यक्ति की आज़ादी दोगे, दूसरे को नहीं दोगे। शर्मिष्ठा ने जो बोला है उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी है, उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी है। अब जब उसने माफ़ी मांग ली, उसके बाद मुद्दा ख़त्म होना चाहिए ना। आप किसी की एक गलती की वजह से उसको ऐसे जेल कर देंगे और किसी की 1000 गलतियां माफ़ कर देंगे, ये मजाक चल रहा है देश के अंदर में। मतलब हिंदू होने का मतलब है कि आपका कोई अपना मौलिक अधिकार नहीं है, आपकी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और वहीं पर मुसलमान आए दिन तमाम चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, उसने तो बोल दिया तो आप उसको जेल कर रहे हो। MF हुसैन का नाम सुना है आपने? पेंटर था बहुत बड़ा। उस MF हुसैन ने, उस सुअर ने हमारे सीता माता का और धरती माता की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई थी, क्यों जेल नहीं गया था वो? तस्लीम रहमानी क्यों घूम रहा है बाहर? बोलो। तमाम ये आ जाते हैं, कभी हमारे मंदिरों के ऊपर में कुछ करते हैं, कभी कहीं कुछ करते हैं, तस्वीरों का अपमान करते हैं, हमारे राम जी का अपमान करते हैं, क्यों जेल नहीं डाला जाता इनको? मुर्शिदाबाद को क्यों नहीं देख रही है एक लड़की को? क्योंकि वो सनातनी है और राष्ट्रवादी है, इसलिए उसकी पुलिस बंगाल से उठकर साला दिल्ली में आकर अरेस्ट कर रही है। सोचने वाली बात है। और वहीं मुर्शिदाबाद हो रहा है, मुर्शिदाबाद की खबर नहीं ले रही है बंगाल की पुलिस। वहीं पर 24 परगना हुआ था, पुलिस ने खबर नहीं लिया। मालदा का खबर नहीं लिया, संदेश खाली। जब तक हम लोगों ने प्रेशर नहीं बनाया तब तक खबर ही नहीं ली गई। ये क्या दोगलापन है? आरजीकर, हाँ बहुत अच्छा। आरजीकर के अंदर में जिस तरीके से मौमिता के साथ में हुआ, उसमें पुलिस ने कितनी लीपापोती करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि जो वो आरोपी था, संजय राय क्या नाम था उसका, वो वहाँ के कमिश्नर की बाइक और गाड़ी यूज कर रहा था। सोच कर देखो, तो तुम्हारी मर्दानगी एक महिला पर, और वो भी राष्ट्रवादी महिला पर निकल रही है औकात तो एक बार जिहादियों के बारे में बात कर देखो ना। देश मजबूती के साथ शर्मिष्ठा के साथ खड़ा है और हम लोग मांग करते हैं कि शर्मिष्ठा को जल्दी से जल्दी आज़ाद किया जाए, और अगर आज़ाद नहीं किया जाएगा तो इन तमाम लोगों को
जो ये भड़काऊ चीज़ें करते हैं तस्लीम रहमानी जैसे लोग, इनको तुरंत जेल में डाला जाए। आप शर्मिष्ठा के समर्थन में हैं या फिर एक कम्युनिटी के विरोध में हैं? मैं शर्मिष्ठा के समर्थन में हूँ, भारत के समर्थन में हूँ, सनातन के समर्थन में हूँ और डंके की चोट पर हूँ। और इसके लिए मुझे चाहे कम्युनिटी का विरोध करना पड़े या पूरी दुनिया का विरोध करना पड़े, बात अगर मेरे भारत की आएगी, बात अगर मेरे धर्म की आएगी, मेरे सनातन की आएगी और मेरे देश की बेटी की आएगी, तो मैं इस तरफ ही खड़ा नजर आऊँगा, कभी उधर नहीं जाऊँगा। मैं बॉलीवुड का भांड नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड या भांड नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। बॉलीवुड वाले अपने फॉलोअर्स के चक्कर में चुप रहे पाकिस्तान के नाम पर, लेकिन एक लड़की ने यह हिम्मत करी कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। उन्होंने बॉलीवुड को भी टारगेट किया था। बॉलीवुड को तो हम सब टारगेट कर रहे हैं ना, बॉलीवुड को तो हम सब टारगेट कर रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं, बॉलीवुड में भांड है, वो भांड जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन वो लोग जब बात देश की आती है तो देश के साथ खड़े नहीं होते। फिर चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो या नसरुद्दीन शाह हो, जितने भी हैं ये सारे वही हैं। इनको अपनी कौम नजर आती है। नसरुद्दीन शाह के इतने बयान दिख जाएंगे मुसलमानों के समर्थन में, लेकिन जब भारत के समर्थन की बात आई तो नसरुद्दीन शाह कहाँ छुपा बैठा है, आमिर खान कहाँ छुपा बैठा है, शाहरुख खान जो ऑफिशियली बोलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उनको आईपीएल में खरीदा जाना चाहिए था, जब बात देश की थी कहाँ था वो? कई बार चैनलों पर बोल चुका है कि हमारे वालिद पाकिस्तान से थे, हमारे पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिलेशन है। कई बार बोल चुका है। पाकिस्तान के अंदर में बाढ़ आई थी तो उसने डोनेशन भी दिया था पाकिस्तान के अंदर में, लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत के समर्थन में क्यों नहीं आया वो दोगला? तो मैं तो उनको भांड बोलूँगा। और वहाँ उस जगह पर एक लड़की हिम्मत करके बात बोल रही है और तुम उसके समर्थन में खड़े नहीं होगे, ये कहाँ का दोगलापन है? हाँ, मैं ये ज़रूर उसको सलाह दूंगा कि अपनी बातों को बोल, थोड़ा सा जुबान पर लगाम लगा। मैं गाली का समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए लगाम लगा गालियों पर, लेकिन जो बातें बोल रही है वो तो सच बोल रही है ना। वो अब सच बोलने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं है? अगर कोई सच बोलेगा तुम उसको जेल में डाल दोगे, क्यों डाल दोगे भाई? तानाशाही चल रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार से और देश के गृह मंत्री से कि कैसे बंगाल की पुलिस आकर दिल्ली से एक लड़की को उठाकर लेकर चली गई? कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? या आप लोग चाहते थे? भाजपा कब ऐसे राष्ट्रवादियों के साथ में खड़ा होना शुरू करेगी? कब तक चंदन गुप्ता अपनी जान देगा तो कब तक प्रवीण नेतारू तो सुहास सेठी अपनी जान देते रहेंगे? कब भाजपा हमारी सुध लेगी? हमारा गुनाह यह है कि हम राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और वो लोग आते हैं सरतन से जुदा करके चले जाते हैं। कभी चंदन गुप्ता को मार देते तिरंगा लहराने के लिए, तो कभी कन्हैयालाल दर्जी को मार देते हैं नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए। और उसके बाद लोग टीवियों में बैठ कर इन हरामजादों का समर्थन कर रहे होते हैं और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। और जब देश की बेटी एक देश के मुद्दे को उठाती है तो उसको बंगाल की पुलिस उठा कर ले जाती है। तानाशाही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हम तानाशाही के खिलाफ हैं। हम शर्मिष्ठा के साथ स्टैंड करते हैं और शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं और उसको रिलीज करना पड़ेगा। शर्मिष्ठा का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना हमने। क्या जानते हो उनके बारे में? देखिए, जानते हम इतना है कि इस देश में बंगाल की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसकी आत्मा अभी जाग चुकी है। जब उनके यहाँ मुर्शिदाबाद होता है तो बंगाल की सरकार सोई रहती है। 113 से ज़्यादा परिवार जब पलायन करते हैं तो सोई रहती है। जब हिंदू मारे जाते हैं तो सोई रहती है। टीएमसी के नेता भगवान शंकर का अपमान करते हैं तो ममता बनर्जी सोई रहती हैं। उन्हीं के समर्थन में यूपीए की जितनी भी सरकार है, जहां गौ हत्या होती है, लव जिहाद होता है, ये सब चुप रहते हैं। पर जब शर्मिष्ठा एक ऐसा बयान दे देती है कि इनको लगता है कि वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक पर प्रहार मारा है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए बंगाल से पुलिस दिल्ली भेज देते हैं। हंसने वाली बात है सर। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास आज इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो आतंकवादी और पत्थरबाजों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। रात को उनके पास पूरा मोनोप्लेंट आ जाता है, आपके पास क्यों नहीं है? शर्मिष्ठा को ले गए, अदालत उनको कस्टडी में भी दे देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में ले जाने वाले पुलिस ने अदालत में जब पेश किया तो किस बिहाफ पे उन्होंने कस्टडी दी? कोई किस चीज़ का आरोप था? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, तस्लीम रहमानी है, कर्नाटक का मंत्री है, ममता बनर्जी के बहुत मंत्री हैं, उसके बाद अतीक अहमद है, उत्तर प्रदेश में सपा के कितने सारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं जिन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला। बोलिए ना, उनको भी गिरफ्तार करिए।
स्टालिन है तमिलनाडु के, हैं इतने सारे, आप करिए ना, उस पर नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ, इनके 7 ऐसे संगठन हैं, एनजीओ हैं, जो इनके आतंकवादी, पत्थरबाजी और बम फोड़ने वालों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट से छुड़वाते हैं। ठीक है, एनजीओ संगठन का नाम है सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी दिल्ली, ठीक है, न्यूयॉर्क की अलायंस ऑफ फॉर जस्टिस एंड उसका इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, साउथ एशिया ग्रुप ऑफ लंदन, जमीयत ऑफ उलमा हिंद, इतने संगठन इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट में जा के ये लोग छुड़वा रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं है? इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना लिया है कि नुपुर शर्मा थी तो उसको घर में कैद करवा दिया, शर्मिष्ठा है उसको उठा लिया, ठीक है, कोई कर्नाटक में हिंदू मारा जाता है, कोई उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, कोई सीलमपुर में मारा जाता है। क्या भाजपा की सरकार सिर्फ हिंदुओं का वोट पाने के लिए बैठी हुई है? हिंदुओं का वोट ही चाहिए, उनको छुड़वाने का काम कौन करवाएगा? अब बंगाल की ममता बनर्जी उठाकर तो ले गई हैं, पर उनके बिहार पे किस बिहार पे ले गई? जो काम किसी और को करना था वो ममता बनर्जी जाग गई कि जी ऐसे हो गया। कैसे भैया? तुम्हारे यहाँ इतने सारे कांड होते वो तो संभले नहीं जा रहा है। आज बंगाल सबसे बड़ा क्राइम स्टेट बन चुका है। बंगाल में डेली वहाँ पर रेप हो रहे हैं, बंगाल में डेली धर्म के नाम पर काटा पीटी चल रही है, पर बंगाल की मुख्यमंत्री उस पर काम न करके दूसरे मुद्दों पर काम कर रही है, जो कि मुद्दा उनका खुद का नहीं है। आप शर्मिष्ठा के समर्थन में या फिर एक मजहब के विरोध में हैं? सर मजहब यहाँ से कहाँ से आ जाता है? हम मजहब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम शर्मिष्ठा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई मजहब है? आतंकवादी देश है। आतंकवादी देश के बारे में अगर भारत का कोई व्यक्ति बोलता है, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान भड़वा है, गिरफ्तार कर लोगे। बॉलीवुड के बारे में गलत बोल दिया तो गिरफ्तार। मैं बताता हूँ, मजहब के नाम पे, बॉलीवुड के वोटों के नाम पर ममता बनर्जी ने सेकुलरिज्म का, लोकतंत्र का हनन किया है और वो लगातार ऐसा काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि बंगाल की जनता इस चुनाव में उनको जवाब दे। तो आप शर्मिष्ठा का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं शर्मिष्ठा का समर्थन करता हूं और मैं जल्द से जल्द निवेदन करता हूं इस देश के 110 करोड़ शरणार्थियों से कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं और लगातार आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगली कोई और शर्मिष्ठा ना हो कि जिसको कोई और सरकार यूपीए की उठाने की कोशिश करे। अब मेरी बात सुनिए सर, इनकी शुरुआत से आदत रही है महिलाओं को और औरतों को दबाने की। इस बात को समझिए। इनके उस बलात्कारी ने भी 9 साल की बच्ची का बलात्कार करा, एक बच्ची को दबाने का काम करा। आज मुमताज़ बेगम, उसी के चाहने वाली, वो भी एक बच्ची को दबाने का काम कर रही हैं, और इन्होंने फिर से नुपुर शर्मा जैसी एक बहन को दबाने का काम करा। पर ना हम डरते हैं ना दबते हैं, डंकी की चोट पर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। बलात्कारी को बलात्कारी कहते रहेंगे। और जितने भी ये बॉलीवुड के भांड छक्के हैं, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या जितने लिब्रांडो हैं, जितने भांड बॉलीवुड वाले हैं, इनकी ऐसी गंदी करेंगे। कुछ गलत नहीं बोला इनके बारे में। वो बस सलमान खान पिक्चरों में ही टाइगर जिंदा है, ऐसे उड़ते हुए आते हैं नावों पर, उड़ उड़ दबंग दबंग, पीछे चश्मा लगा करके। हकीकत में इनकी फटी पड़ी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहते थे टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है और टाइगर के अंदर दम है तो टाइगर जाए राजस्थान जैसलमेर के जंगल में, जाए निकले। टाइगर की औकात नहीं कि घर से बाहर निकल ले। सलमान खान जैसा 2 कोटी का आदमी जो खुद को बिग बॉस समझता है, उल्लू का पट्टा है, सुअर का पिल्ला, वो आकर के टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है सब बोल रहे हैं, पर टाइगर कब तक जिंदा है ये लॉरेंस बिश्नोई को पता है सर, और उसका भी समर्थन करता हूँ आपके चैनल पर। भाई है हमारे, बताओ। तो किसी के नबी को टारगेट करना सही है? सर देखो, मेरे को अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मज़ा आता है मुझे। बात खत्म। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने? बिल्कुल सुना भी, और जिस प्रकार से जो कुकृत्य हो रहा है ना इस टाइम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश पुलिस, मतलब बांग्लादेश पुलिस तो निकल ही जाता है मुझे, बंगाल को बंगाल कहने का मन करता ही नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है मुमताज़ बानो, क्योंकि ममता बनर्जी कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस महिला को ये नहीं पता कि किस प्रकार से बार बार हिंदू महिलाओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। जब भी ये सरकार इस प्रकार से सोई हुई है कि इन्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि मुस्लिम धर्मगुरु के लिए बोल रहे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक मुमताज़ बानो को अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब आने वाला समय इतना भयावह होने वाला है कि अगर बंगाल का हिंदू समय रहते अगर नहीं जिंदा हो पाया, जो मर चुका है ना, बिल्कुल उनका जमीर ही मर चुका है, अगर वो समय रहते नहीं जिंदा हो पाए तो आने वाले समय में ये बांग्लादेश ही बन जाएगा, पूरा का पूरा बंगाल। आप शर्मिष्ठा के समर्थन में या फिर एक किसी मजहब के विरोध में हैं? देखिए, मजहब के मैं किसी के विरोध में हूँ। जो मजहबी कीड़ा मेरा धर्म का सम्मान करता होगा
उस मजहबी कीड़े के धर्म का हम सम्मान कर लेंगे, लेकिन जो हमारा धर्म का सम्मान कहीं से कहीं तक नहीं करता, उसके धर्म का सम्मान हमारी पैर की जूती भी नहीं करती। और दूसरी बात, जो जिहादी मानसिकता के लोग आतंकवादी हैं उन्हें हम आतंकवादी भी कहेंगे, जो बलात्कारी है उन्हें बलात्कारी भी कहेंगे। तो ये सच्चाई है कि वो बच्ची का वाकई में बलात्कारी था तो वो बलात्कारी रहेगा, और ऐसा बार बार कहेंगे। इतिहास को कभी छुपाया जा नहीं सकता। ज़्यादा कोई दिक्कत है भाई, जो लोग कहते हैं सरतन से जुदा करने की बातें करते हैं, वो एक बार गूगल कर लें, गूगल पे भी जाके भैया थोड़ा सरतन से जुदा कर दो उनके CEO का, जहाँ पे सारा इतिहास लिखा हुआ है। जिस इतिहास को हमारे बच्चे आज बोलते हैं तो हमारे बच्चों पर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले वो जो सच्चा है या झूठा है उसे कहीं ना कहीं उस इतिहास को पहले हटा दो ना अपने पेज पे से। अगर वो पेज पे आएगा तो उसे बोलने की बार बार ताकत इसी प्रकार से रखी जाएगी, चाहे कितने भी मुकदमे लग जाए, फिर घबराने वाले नहीं किसी भी मुकदमे से। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने, जी। क्या कहना चाहेंगे उनके साथ जो भी हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस देश में बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जेनजी को जैसे टारगेट किया जाता है, तो बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब कोई एक लड़की सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो गाली खाने के लायक है उसको गाली बकती है, और जो कि मतलब रियलिटी बोलती है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। जो उसने बोला इस्लाम के लिए बोला है, किसी के लिए भी बोला, वो गलत बोला, क्योंकि जो सच है, जो हमने पढ़ा है भाई, आप ही के जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं वही चिल्ला चिल्ला के बताते हैं भाई, आप ही के मौलाना साहब वगैरह यही सब बताते हैं, आप ही के कुरान वगैरह में लिखा है। तो जो उसने बोला कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन गलत बोलने पे भी इस देश में एक पत्रकार के ऊपर जब सही कार्य करने पे NSA लग जाता है, तो उसने तो सही चीज़ बोली है, उसको तो उठा के बंगाल पुलिस लेके जाएगी ऑफ कोर्स। और बंगाल में महिलाओं की कितनी इज्जत की जाती है ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। माना कि बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन उसी दुर्गा के अवतार की महिलाओं की कितनी इज्जत बंगाल में होती है ये हमने अच्छे से देखा है। संदेश खाली हो या फिर कोई सा भी केस आप उठा के देख लीजिए, कोई सा भी केस बीजेपी की MLA को इन लोगों ने उसमें इलेक्शन के ऑफिस में ही इन्होंने छेड़खानी की वगैरह। तो बहुत अच्छे से हम इनका इतिहास जानते हैं पूरे बंगाल का कि महिलाओं की कितनी इज्जत ये लोग करते हैं। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने? जी भैया सुना है। देखिए पत्रकार महोदय, शर्मिष्ठा पहली बात तो हमारा गीता कहता है कि अगर आपके देश पे, अगर आपके धर्म पे, अगर गौ माता पे और अगर आपकी बहन पे बात आए, किसी माता बहन पे या नारी किसी भी शक्ति पे अगर ऊपर बात आए तो आप उसके लिए डंके की चोट पे खड़ा रहिए। तो आज की डेट में देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे अपोजिशन का कोई नेता हो, कोई भी शर्मिष्ठा के साथ खड़ा नहीं है। आपको बता दें सेम यही बात जो शर्मिष्ठा बोली है, कई सारे एक्स मौलाना, कई सारे एक्स मुस्लिम्स और कई सारी, चाहे वो नाजिया इलाही खान हो, चाहे एक्स मुस्लिम साहिल हो, हर कोई बोल चुके हैं, लेकिन उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर हमारी हिंदू बहन उठ के अगर सच्चाई का सामना करके और सच को पड़ोसती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके ऊपर केस होता है। और दुर्भाग्य का बात देखिए कि 1000 किलोमीटर दूर बंगाल का जो प्रशासन है वो दिल्ली में आके उठा के उसको ले जाता है। आने वाले टाइम में कौन होगा बताइए? क्या ममता बनर्जी अपने ऊपर लेगी? ममता बानो, आपको सोच लिए मुर्शिदाबाद में घटना होता है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं, अभी संदेश खाली चल रहा था उन पे कोई मतलब नहीं, जहां पे हिंदू को पीड़ित किया गया, आज वो पीड़ित समाज के ऊपर कोई भी इंसाफ नहीं दिया गया है। आने वाले टाइम में जो भी मुस्लिम जो पत्थर चलाए, जो मुस्लिम हिंदू को टारगेट कर करके मारे, उनके ऊपर भी कोई ये क्या बोलते हैं इंसाफ उन लोग को नहीं मिला। और अभी एक शर्मिष्ठा दिल्ली में बैठ के कहीं से एक वीडियो बनाती है सोशल मीडिया के माध्यम से और सच को पड़ोसती है। वो बोलती है पाकिस्तान को आतंकवादी, बॉलीवुड वाले जितने भी जिहादी स्वर्ण के पिल्ले जो आर्मी के सपोर्ट में नहीं खड़े हो रहे थे, जो आर्मी के ऊपर मूवी बना के आर्मी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, उनको लेके बोल रही थी। अब सोच लीजिए कि शर्मिष्ठा के ऊपर ही केस हो गया, उनको ले गया कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में आपको ले जाने के बाद बताया कि इसका जिम्मेदार ममता बानो तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे देश का हिंदू समाज भी है और हमारे बीजेपी भी है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, रेखा गुप्ता जी का सरकार है। उनके विदाउट परमिशन के कैसे कोई यहाँ पे आ जाएगा और कैसे किसी एक बच्चे को उठा के ले जाएगा वहाँ पे? दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था यहाँ पे? आने वाला टाइम में अगर शर्मिष्ठा के साथ जो भी नहीं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि अधर्म पर मौन रखकर जो मात नहीं हार जाते, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो जो भी शर्मिष्ठा के साथ खड़े नहीं है और जो भी अधर्म के साथ है, उनको कहना चाहता है हमारी बहन के साथ खड़ी हो जाओ। हो सकता है कुछ थोड़ा सा 2 वर्ड गलत बोली हो, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस वो सही बोली थी। देश का जनता और हम जैसे कई सारे कट्टर हिंदू शर्मिष्ठा के साथ है, और अगर कुछ भी होता हमारी बहन को तो फिर वही जैसे लोग बोलते हैं गुस्ताखे नबी की सजा सरतन से जुदा, तो हम लोग का भी स्लोगन चलेगा कि गुस्ताखे राम की सजा सरधर से जुदा। समर्थन में या फिर सबके विरोध में है? नहीं सर, दोनों चीज़ें सर, क्योंकि वो मजहब के विरोधी बोली है, हम उसके ही समर्थन में, और शर्मिष्ठा तो बहन है उसके भी पूरा साथ में सर। नुपुर शर्मा भूल गए हो आप? तो नुपुर शर्मा के साथ आज क्या हो रहा है वो तो देख लीजिए ना।
वो बहन आज तक 2 साल होने वाला, 2-4 साल होने वाला, आज तक वो निकली नहीं है घर से। निकलती भी है तो उनको कमांडो और क्या क्या सिक्योरिटी लेना पड़ रहा है। क्या हमारे देश में हमारी बहन को सिक्योरिटी लेके चलना पड़ेगा क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं इस देश में? अगर मान लीजिए कोई नबी के खिलाफ बोलता है तो ठीक है, चलो उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, लेकिन ये लोग सर धर से जुदा। पाकिस्तान में पोस्टर जलाया जाता है नुपुर शर्मा का, इवन काजल हिंदुस्तानी तक का। तो काजल दी हो या नुपुर दी हो, हम लोग देश का जनता जितने भी, चले हम लोग मान लेते 1 करोड़ ही कट्टर हिंदू होंगे, लेकिन हम लोग डंके की चोट पे साथ है। और अगर तुम लोग को और शर्मिष्ठा का विरोध करना है, नुपुर शर्मा का विरोध करना है, तो जाके जो सुअर का पिल्ला जो यूपी में बैठ के गाली देता है हिंदू को, सुबह मौलाना प्रसाद मौर्य, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हो? वो तो हिंदू को नीच बोलता है, हिंदू को बलात्कारी बोलता है, पंडित को चोर बोलता है, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? हमारे बिहार का एक मूर्ख मंत्री है जो शिक्षा मंत्री बना पड़ा था, चंद्रशेखर आजाद करके, वो बंदा कहता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? कोई भी सिंगल भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो सर हमारा संविधान क्या हिंदू के खिलाफ ही सिर्फ है क्या? कि अगर कोई हिंदू कुछ बोल दे तो उसके ऊपर जेल में डाल दो, उसको मार दो, सर धर से जुदा कर दो, कोई बहन को निकलने मत दो घर से। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग कायर बन गए कि हमारे देश में अगर कोई बहन सच्चाई बात भी कर रही है तो हम लोग उसका बचाव ना करके हम लोग मुकर रहे हैं कि नहीं भाई शर्मिष्ठा का साथ हम नहीं देंगे, नुपुर शर्मा गलत बोली हम साथ नहीं देंगे। चलो अगर नुपुर शर्मा गलत बोली साथ नहीं दोगे तो कम से कम उसका भी तो विरोध करो जो हमारे राम जी के खिलाफ बोलते हैं। राणा संगा जी का अपमान करते हैं लोग, महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं, हमारे जितने पूर्वज हो वो, हमारे देवी देवता। आज बताइए मुनव्वर फारूकी कहाँ है? उसके ऊपर कोई धारा लगा है? आज वो आराम से स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा है, आराम से पूरा भीड़ बुला रहा है, कॉमेडी करके चल रहा है, और ताली बजाने वाले भी हमारे से सेक्युलर हिंदू ही है। तो सर ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी मुनव्वर फारूकी भी जीवित है, और शर्मिष्ठा के खिलाफ जो भी लोग पाकिस्तान में एजेंडा चला रहे हैं या हिंदुस्तान में भी पोस्टर। सर एक बात बताइए, इस देश में पाकिस्तान जो पहलगाम अटैक करवाता है, उस पाकिस्तान का जब सड़क पे हम लोग पोस्टर लगाते हैं तो उठाने वाले कौन आती है? यही मुल्ला मौलवी की अम्मी लोग, ठीक है, अम्मी और अब्बू। जब ये लोग पोस्टर हटाते हैं और एट द सेम टाइम शर्मिष्ठा का जब पोस्टर लगता है तो उसी पे मुस्लिम आके थूकते हैं। शर्मिष्ठा तो हिंदुस्तान की बेटी है ना, लेकिन उस पर वो थूकेगा, उसको औलाद से मसल रहा है हमारी बहन बेटी को। और हम लोग अगर पाकिस्तान का झंडा लगा दे तो किसी की अम्मी और अब्बू आके वहाँ से हटाने लगता है पोस्टर। तो सर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है, और हम लोग का कायरता भी है कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ जीवित भी रहने दे रहे हैं।